आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका एक्सरसाइज 1.3 को हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्लेनेशन इट वाज। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो हम इधर क्या करना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, देन ये कौन सा डेसिमल एक्सप्लेनेशन होता है, इसका नाम क्या है, इसको भी लिखना पड़ेगा। देखो ये 36 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 36 है, तो इसको पहले हमको 36 रखना है। देन डिवाइड कौन से किसी से करोगे, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर क्या है 100 है। देखो 100 को टेबल में 36 नहीं है, तो यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक जीरो आ जाएगा, तो 100 3 जा 300, तो अभी माइनस करने से 60 आ जाएगा। तो अभी से पॉइंट दिया गया है इसलिए और एक जीरो आ सकता है इधर, तो 106 जा 600, माइनस करेंगे तो जीरो आ गया। तो ये डेसिमल फॉर्म में आंसर क्या आ गया, तो पहला वाला जो क्वेश्चन था डेसिमल फॉर्म में क्या होगा ना, होगा 0.36, ये पहला वाला आंसर है। और से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्लेनेशन इज हज, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सप्लेनेशन है ना, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। तो सेकंड क्वेश्चन को आप चले जाएंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में क्या है 11 है, तो 11 टेबल में 1 नहीं है, तो पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट देने से जीरो आएगा। देखो 11 टेबल में 10 भी नहीं है, तो 10 एक जीरो के लिए यहाँ से और एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने से इधर एक जीरो आ गया, एक जीरो पॉइंट की वजह से आया और दूसरे जीरो किसकी वजह से, ये जीरो की वजह से आ गया। तो 11 9 जा 99 हो गया, फिर से एक 1 आ गया, तो पॉइंट दिया गया है इसलिए जीरो आ गया, और एक पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ से और एक जीरो लाने के लिए, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे और एक जीरो आ गया। देन 11 9 जा 99, देखो फिर से 1 आ गया, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये जो एंड में जो प्रोडक्ट आता है ना, ये हमेशा 1 ही आता है, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 0.09 का बाद, और ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बस देखो यहाँ पे 0909 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे और भी निकालोगे तो ये 0909 ही आ गया, जो 09 रिपीट होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाओ। देखो इसको पहले हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो पहले हम क्या करेंगे ना, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये 8 4 जा 32, ये 1 ऐड होगा तो 33 अपॉन 8 आ गया, तो 33 को 8 में डिवाइड करना है, 33 को 8 में डिवाइड करना है, 8 4 जा 32, 1 आ गया, तो पॉइंट ऐड होगा, ये पॉइंट की वजह से जीरो हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 2, ये पॉइंट दिए हैं इसलिए और एक जीरो आएगा, 8 2 जा 16, 4 आ गया, पॉइंट की वजह से जीरो आ जाएगा, 8 5 जा 40, जीरो आ गया। जब नीचे जीरो आएगा ना, ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, देन नेक्स्ट 3 अपॉन 13, तो 3 को 13 में डिवाइड करना है, पॉइंट देंगे तो जीरो आ जाएगा, 13 2 जा 26, 4 आ जाएगा, पॉइंट की वजह से जीरो, 13 3 जा 39, 1 पॉइंट की वजह से जीरो, यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा, तो 13 7 जा 91, 9 आ गया, पॉइंट की वजह से जीरो, 13 6 था 78, 2 और 1 आ गया, पॉइंट की वजह से जीरो आ जाएगा, 39 जा, तो देखो रिमाइंडर 3 आ गया। हम जो पहले से शुरू किए थे ये भी 3 था ना, 3 को 13 से डिवाइड करना था, अभी फिर से 3 आ गया, फिर 3 को 13 में डिवाइड करना है, पॉइंट दोगे तो देखो ये वाला फिर से आ जाएगा या नहीं, ये वाला टर्म फिर से रिपीट होगा, 3 होगा, पॉइंट देने से जीरो आएगा, फिर 13 2 जा 26 करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, पॉइंट की वजह से जीरो होगा, फिर 13 3 जा 39 करेंगे, तो ऐसे ये रिपीट के फॉर्म में फिर से आ जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन जो डेसिमल फॉर्म में क्या आया 0.23079 का बार, मतलब ये रिपीट ही होगा। तो अभी डेसिमल फॉर्म में जो डेसिमल एक्सप्लेनेशन को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अभी ये वाला क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे 5 पार्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर आ गया 2 और डिनोमिनेटर आ गया 11। देखो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट की वजह से जीरो आएगा, 11 1 जा 11, तो आ गया रिमाइंडर 9, तो पॉइंट की वजह से और एक जीरो आ जाएगा, 11 8 जा 8 तो 2 आ जाएगा, तो 2 जो पॉइंट की वजह से जीरो आ गया, 11 1 जा 11, 9 आएगा, पॉइंट की वजह से जीरो आएगा, 11 8 जा 88, ये आ जाएगा 2। देखो फिर 20, मतलब ये 18 रिपीटेड होकर जा रहा है, ये भी 18 ऐसा आएगा, तो इसका मतलब इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 0.18 के ऊपर बार, और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 329 को हम 400 में डिवाइड करेंगे। देखो ये 400 से ये कम है, तो 400 के टेबल में 329 नहीं है, इसलिए पॉइंट देना पड़ेगा, जीरो आएगा, तो 4 8 जा, देन क्या होगा जीरो की वजह से, यहाँ पे एक जीरो लग गया पॉइंट की वजह से, देन 4 8 जा 3290, तो अभी 3200 आ जाएगा। ओके सॉरी, तो ये 09 आ गया, तो पॉइंट की वजह से और एक जीरो हो गया, 4 2 जा 400 2 जा 800, फिर से 100 आ गया, पॉइंट की वजह से जीरो आ गया,
405 जा सॉरी 402 जा 800, तो 2 0 0 आ गया, पॉइंट की वजह से और एक 0 हो गया। 405 जा 2 0 0 0, अभी 0 आ गया मतलब टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे आंसर क्या मतलब आ गया कितना, डेसिमल फॉर्म में आ गया 0.8225। ओके, तो ये टर्मिनेट हो गया, तेणु ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, सॉरी ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल।